पोवेग्लिया आइलैंड इटली के मशहूर शहर वेनिस में स्थित है। पहली नज़र में ये बस एक छोटा सा आइलैंड लगता है, पेड़ पौधों से ढका हुआ, पुराने इमारतों के खंडर और हर तरफ सन्नाटा। लेकिन इस खामोशी के पीछे छुपा है कई सदियों का दर्द। माना जाता है कि लगभग 1500 साल पहले लोग यहाँ बसते थे। उस समय यहाँ पर युद्ध और हमले आम बात थे, इसीलिए कई लोग सुरक्षा के लिए इस आइलैंड पर आकर बस गए। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही आइलैंड मौत का प्रतीक बन जाएगा। 14th सेंचुरी यूरोप के इतिहास का सबसे भयानक दौर। ब्लैक डेथ नाम की महामारी पूरे महाद्वीप में फैल रही थी। शहर के शहर खाली हो रहे थे, हर रोज हजारों लोग मर रहे थे। वेनिस के शासकों ने एक फैसला लिया, जो लोग प्लेग से संक्रमित होंगे या जिन लोगों पर प्लेग होने का संदेह होगा, उन्हें पोवेग्लिया आइलैंड भेज दिया जाएगा। और इस तरह पोवेग्लिया आइलैंड एक क्वारंटाइन कैंप बन गया। सोचिए, आपको पता है कि आप बीमार हैं, आपको एक नाव में बिठाया जाता है। कई लोग यहाँ इलाज के इंतज़ार में मर गए, कई लोग यहाँ भूख और कमज़ोरी से मर गए, कई लोगों को यहाँ जिंदा जलाए जाने की कहानियाँ भी सुनने को मिलती है। आज भी कहा जाता है कि इस आइलैंड की मिट्टी में इंसानी अवशेष भी मिलती हैं, और शायद इसी वजह से इस जगह का माहौल इतना भारी महसूस होता है। तब लोगों ने वहाँ जाना भी लगभग बंद कर दिया था। समय बीतता गया, प्लेग खत्म हो गई। लोगों ने सोचा कि पोवेग्लिया का अंधेरा इतिहास पीछे छूट गया, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। 1920 के आसपास आइलैंड पर एक हॉस्पिटल बनाया गया। यहाँ मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों को रखा जाता था, और यहीं से शुरू होती है पोवेग्लिया की सबसे मशहूर कहानी। कहा जाता है कि हॉस्पिटल का एक डॉक्टर पेशेंट के ऊपर अजीब तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करता था। लोकल लेजेंड्स के मुताबिक डॉक्टर को धीरे धीरे कुछ अजीब चीज़ें दिखने लगी। उसे रात में आवाज़ें सुनाई देती थी। उसे लगता था कि आइलैंड के मरे हुए लोग उसका पीछा कर रहे हैं। फिर एक दिन उसने हॉस्पिटल के बेल टावर के ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मौत हुई, और कुछ लोग कहते हैं किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दे दिया। हालांकि इस कहानी का कोई भी मजबूत ऐतिहासिक सबूत नहीं मिला, लेकिन यही कहानी पोवेग्लिया की आज भी पहचान बनी हुई है। जब आइलैंड को पूरी तरह छोड़ दिया गया, तब लोगों ने वहां जाना भी लगभग बंद कर दिया। लेकिन समय के साथ वहां पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां अजीब आवाज़ें सुनी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें कोई देख रहा है, कुछ लोगों ने वहां बिना वजह के घबराहट महसूस की, और कुछ लोगों ने कहा कि वहां रात के समय पुराने बेल की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि बेल वहां मौजूद ही नहीं है। हो सकता है ये हमारा डर हो सकता है ये आइलैंड का इतिहास हो, या फिर हो सकता है कि सच में यहाँ कुछ और ही हो। पोवेग्लिया आइलैंड की सबसे डरावनी बात शायद घोस्ट नहीं है, सबसे डरावनी बात है इसका सच्चा इतिहास। एक ऐसा आइलैंड जहाँ लोगों को अलग कर दिया गया, जहाँ बीमारी, तन्हाई और मौत से हजारों जिंदगियाँ छीन ले गई। आज वहाँ सिर्फ खंडर बचे हैं, टूटे हुए इमारतें, खामोश रास्ते, और हवा के साथ गूंजती हुई एक अजीब सी उदासी। क्या पोवेग्लिया सच में हॉन्टेड है, या फिर हम उसके अंधेरे इतिहास से डरते हैं? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं, लेकिन एक बात तय है, पोवेग्लिया आइलैंड दुनिया की उन जगहों में से एक है जहां इतिहास और डर एक साथ नजर आता है। मैं हूं भूपेन, और आप देख रहे हैं शैडो फियर। मिलते हैं एक और कहानी के साथ।